हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। राम और सुरेश एक ही गांव के रहने वाले थे। उन दोनों ने एक साथ अपना बचपन बिताया था। अब दोनों बड़े हो गए थे तो उन दोनों ने गांव से दूर शहर कमाने के बारे में सोचा। वो दोनों शहर भी गए। तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर उन्होंने एक रेंट पर रूम ले लिया। फिर दोनों ने नौकरी भी ढूंढ ली और अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन की बात है, जब राम लेट नाइट जॉब से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक लॉटरी की टिकट मिली जो कि आधी जली हुई थी। राम उस टिकट को अपने पास ही रख लेता है और अपने साथ उसे भी घर लेकर आ जाता है। सुरेश उससे पूछता है कि भाई, तू कहाँ था इतनी रात तक? राम उसे बताता है कि आज जॉब पर काफ़ी काम था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। राम जैसे ही अपने कमरे में जाने वाला होता है तो उसे तभी बाहर की छत पर कोई खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर राम सुरेश से कहता है कि यार, वहाँ कोई रहने आ गया है क्या? सुरेश पूछता है कि कहाँ? तो राम कहता है कि वहीं हमारे सामने वाले घर में। सुरेश कहता है कि शायद तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तू अपना काम कर और खाना खाकर सो जा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। राम जब घर आता है तो देखता है कि आज फिर से दूसरी छत पर कोई खड़ा है। राम से रहा नहीं जाता, तो राम छत पर जाकर उस आदमी से बात करने की सोचता है। राम उसे अपने बारे में बताता है कि भाई, मेरा नाम राम है और आपका क्या नाम है? क्या आप यहाँ पर नए नए आए हो? वो आदमी राम की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब राम भी समझ जाता है कि शायद कोई वहाँ रहने आया है। राम उस बात को सुरेश को बताता है, तो सुरेश उसे कहता है कि भाई, ये तेरा कोई वहम होगा, क्योंकि वहाँ अभी तक कोई रहने नहीं आया। मैं अभी अभी बाहर से ही आ रहा हूँ और गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा धूल जम चुकी है। इस बात पर राम गुस्सा हो जाता है और बातें हुई बातों में राम और सुरेश दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते दोनों बिना खाए पिए सो जाते हैं। रात में करीब 1 बजे राम राम की आँख खुल जाती है। वो बाहर आता है तो देखता है कि वही आदमी उस छत पर खड़ा है जो राम को देखकर मुस्कुरा रहा था और राम की तरफ आता है। जब राम उसकी शक्ल देखता है तो राम डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो भागकर सुरेश को जगाता है और सुरेश को बताता है कि भाई, बाहर कोई है, तो प्लीज़ जाकर देख। सुरेश जाकर जब बाहर देखता है तो उसे भी वो आदमी दिख जाता है। अब सुरेश भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह भाग कर आता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है और रजाई में घुस जाता है। अब दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जब सुबह होती है तो दोनों ये फैसला करते हैं कि अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। वह वहाँ के मकान मालिक से बात करते हैं और अब रूम चेंज करने की बात करते हैं। तो वो जो इन्होंने एडवांस दिया था वो वापस मांगते हैं। पर मकान मालिक उन्हें कहता है कि भाई देखो, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर आपको रहना है तो आप पूरे 1 महीना और यहाँ पर रह सकते हो। राम और सुरेश को अब वहीं पर रहना पड़ता था, क्योंकि उन दोनों के पास इतना पैसा नहीं था। इसी मजबूरी में वो दोनों वहाँ पर अब अपना वक्त बिताने लगे। दोनों अब बहुत डर डर कर वहाँ पर रहने लग गए थे कि तभी राम ने कहा कि क्यों ना पता लगाया जाए कि वहाँ कौन रहता था पहले और क्यों हमें वहाँ पर आदमी बार बार दिखता है। सुरेश भी इस बात को मान जाता है और वो दोनों उस कमरे के बारे में पूछने लगते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ पर नए नए थे तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूछते पूछते काफ़ी दिन हो गए और उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा था। एक दिन सुरेश दुकान पर कुछ सामान लेने जाता है तो देखता है कि जो दुकान का मालिक है वो एक बुढ़ा है। सुरेश उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कब से दुकान लगा रहे हो? तो बूढ़ा बताता है कि उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। तो सुरेश उनसे अपने सामने वाले कमरे के बारे में पूछता है, कि वहाँ कौन रहता था और वहाँ कोई दूसरा क्यों नहीं आता है रहने के लिए।
बूढ़ा उसे बताता है कि वहाँ पर तकरीबन 5 लोगों का परिवार रहता था, जिसमें 2 आदमी थे और 2 औरत और एक उनका नौकर था। वह नौकर बहुत सीधा-साधा था, जो किसी की भी बातों में आ जाता था। एक दिन उसे अपने गाँव जाना था तो वो अपने मालिक से पैसे माँगता है, तो उसके मालिक उसे पैसा नहीं देते, बल्कि उल्टा ही उसे चोर साबित कर कर उसे वहाँ से मार कर भगा देते हैं। अब नौकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और वो रोते-रोते अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक लॉटरी की टिकट ले लेता है और कुछ दिनों बाद उसकी 20 लाख की लॉटरी लग जाती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक दिन की बात है जब नौकर को उसके मालिक लोग उसे वापस अपने घर बुलाते हैं और खूब अच्छे से उसे बुलाकर खाना-पीना खिलाते हैं और बातों-बातों में उससे पूछते हैं कि सुनने में आया है कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तब वो नौकर कहता है कि अच्छा, अच्छा, अब मैं समझा कि तुम लोग मुझे इतने प्यार से मेहमानों की तरह क्यों खाना खिला रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे इस झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक उस घर की मालकिन घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और उस घर के जो मालिक रहते हैं वो पीछे से चाकू से अपने नौकर पर वार कर के उसे मार देते हैं और उसकी लॉटरी की टिकट लेकर जला देते हैं। नौकर ये सब देखते-देखते ही मर जाता है और फिर क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता चला। अभी तक उसकी लाश का भी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। सुरेश अब दुकानदार से उस नौकर की फ़ोटो माँगता है, तो दुकानदार के पास उसकी एक फ़ोटो होती है। दुकानदार उस फ़ोटो को दिखा देता है तो देखते ही फ़ोटो को देखते ही सुरेश बेहोश हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ राम परेशान होकर उसे ढूँढता है कि सुरेश कहाँ चला जाता है। तभी राम को सुरेश मिल जाता है। राम उसे उठाकर अपने घर अपने रूम में वापस लेकर आता है तो और उससे जब होश आता है तब पूछता है कि भाई कि तुझे क्या हो गया था? सुरेश उसे सब कुछ बता देता है। अब राम सब कुछ समझ गया था। वो जान गया था कि अब उसे आगे क्या करना है। वह रात होने का इंतज़ार करता है और जब रात हो जाती है तब वह नौकर से फिर से बात करने चला जाता है। राम उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम एक अच्छे आदमी थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ हम ये भी जानते हैं। पर तुम यहाँ भटक क्यों रहे हो? नौकर की आत्मा बिना टाइम वेस्ट किए राम के ऊपर वार कर देती है, जिससे राम थोड़ा घायल हो जाता है। सुरेश भी दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन अब वो भी हिम्मत जुटाकर वहाँ पर आता है और नौकर से बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन नौकर सुरेश को भी जख्मी कर देता है। फिर राम उसे पूछता है कि तुम्हारी लॉटरी की टिकट तो मेरे पास है, लेकिन ये जली हुई क्यों है? लॉटरी की टिकट देखकर वह शांत हो जाता है और बताता है कि जिसने मुझे मारा था, मैंने तो उन्हें कब का मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा को पता नहीं क्यों मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने मेरी लाश को शायद इसी कमरे में दफना दिया था इसीलिए। राम और सुरेश अब उसे हौसला देते हैं और उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें दिलाएँगे मुक्ति। दोनों की बात सुनकर नौकर उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ उसे दफनाया गया था। राम और सुरेश ने उसकी लाश वहाँ से निकाली और उसे जला दिया और उसका उस नौकर का क्रियाक्रम भी कर दिया। उसके बाद से वो नौकर उन्हें कभी भी नहीं दिखाई दिए और उसके साथ-साथ ये कहानी भी यहीं पर दोस्तों ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक